हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई फिर से पर्यायवाची शब्द जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो पर्यायवाची शब्द मैं लेकर आए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक जगह ही आपको मतलब मिल जाएंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। और कुछ पर्यायवाची हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कुछ पर्याय जोड़ के उसमें हम दूसरे पर्यायवाची बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला पर्यायवाची है विष्णु। अब अगर हम विष्णु के पर्याय जैसे लक्ष्मी के पर्याय में अगर हम पति के पर्याय जोड़ देते हैं तो उससे हम विष्णु के काफ़ी सारे पर्यायवाची आसानी से याद कर सकते हैं। जब इससे हमें जैसे लक्ष्मी के याद है तो उससे हमें विष्णु के पर्यायवाची भी आसानी से याद हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हमें याद ही करने पड़ते हैं, जैसे कि केट भारी, चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेष शाई। मतलब जैसे जो विष्णु जी हैं उनकी सैया शेषनाग के ऊपर है, उनके जो सैया हैं। दूसरा है हरि, हरिकेश। अब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में अगर हम पति के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो उससे हमारा ये हो जाएगा, मतलब आ जाएगा लक्ष्मी विष्णु जी के पर्यायवाची। तो देखिए दोस्तों, जैसे कमला कांत, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, श्रीपति, लक्ष्मी वल्लभ, श्रीवल्लभ। लक्ष्मी के जैसे पर्यायवाची हैं कमला, रमा, नारायणी, लोकमाता, सिंधुजा, श्री। अगला हमारा आता है दोस्तों राम के पर्यायवाची। तो राम के पर्यायवाची हैं, राम के भी अगर सीता के पर्याय में हम पति के वर्ड्स को पति के पर्याय को जोड़ देते हैं तो उससे हम राम के कुछ पर्यायवाची को आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसे कि राघव, रामचंद्र, कौशल्यानंदन, कौशल्यान की माता का नाम था तो कौशल्यानंदन, दशरथ सुत, राघवेंद्र। तो ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो हैं वो सीता के पर्यायवाची से हो जाएंगे। तो सीता के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ के हम राम के पर्यायवाची आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे सीता पति, जानकी नाथ, सीता रमण, सीता वल्लभ। अब जैसे सीता जी के जो नाम मतलब पर्यायवाची हैं वो हैं वैदेही, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनक, तन्या, जानकी, भूमिजा, जानकी नंदिनी, भूमिजा, भूमिसुता। इस तरह से हमने सीता जी के पर्यायवाची को देखा। अब आता है जैसे जनक और भूमि में पुत्री के पर्यायवाची जोड़कर हम सीता के पर्यायवाची आसानी से बना भी सकते हैं, जैसे अवनी, अचला, मही, धरा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सीता जी के पर्यायवाची हैं। अब आगे आता है जैसे कामदेव, इनके जो पर्यायवाची हैं वो है अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनपथ, मार, काम, स्मर, मनसिज, बसंत सखा, बसंत बंधु, कुसुम बाण, कुसुम शर, पुष्प शर, पुष्पंधवा। तो दोस्तों, कुसुम के पर्याय में अगर बाण शब्द जोड़ देंगे तो उससे हम कामदेव के कुछ पर्यायवाची को याद आसानी से कर सकते हैं। अगला है मछली। अगर जैसे मछली है, मछली के में पर्याय ध्वज के जोड़ देते तो उससे भी हम कुछ पर्यायवाची बना सकते हैं। तो जैसे रति के पर्याय में भी अगर पति के पर्यायवाची जोड़ते हैं, क्योंकि रति कामदेव की पत्नी का नाम है, तो अगर रति के पर्यायवाची में भी अगर हम पति के पर्यायवाची जोड़ते हैं तो उससे भी हम कामदेव के पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे मीन केतन, मकर ध्वज, जैसे कि जो ध्वज जोड़ रहे हैं, मकर मतलब मछली और झस मतलब भी मछली होता है, उसमें केतु जोड़ा, झस केतु, रतिनाथ, रविकांत, रतिपति। तो इस तरह से जो रति के काम वो हैं पर्यायवाची हैं, तो उनसे हमने इसके पर्यायवाची बनाए हैं कामदेव के। अगला हमारा आता है दोस्तों जैसे गणेश, उनके पर्यायवाची। अब गणेश किसके पुत्र हैं? पार्वती जी के। तो पार्वती जी के जो पर्यायवाची हैं उनमें अगर हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो हमें गणेश के पर्यायवाची आसानी से हम याद रख सकते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो हमें याद ही करने पड़ेंगे, जैसे हेरम्ब, एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासूत। उमासूत मतलब उमा पार्वती जी का नाम है और सूत पुत्र का नाम है, तो इस तरह से उमासूत
पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। तो इस तरह से हमने गणेश जी के पर्यायवाची को याद किया। अगला हमारा आता है चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा में जैसे काफ़ी सारे तो ऐसे जो हमें याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ को हम किसी और तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं उनको किसी और के पर्याय को जोड़कर, जैसे मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, कलानिधि। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम रात, कुमुदनी, तारा के इनके पर्यायवाची में अगर हम कर जोड़ देते हैं तो भी हम चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे निशा रात का होता है तो निशा के पर्यायवाची में हमने कांत को जोड़ दिया तो हो गया निशाकांत। निशा के पर्यायवाची में ही हमने कर जोड़ दिया, निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, और हो गया छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। इस तरह से दोस्तों हमने आज कुछ पर्यायवाची याद किए करने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।